थीद हार्बन श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली सादिया ईमान अपने खाविद आदिल अहमद के साथ सरकारी नौकरी का इंतज़ार न करते हुए सरकार की जानिब से दी जाने वाली स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं और न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसे कई नौजवानों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी बन रही हैं। सादिया थीद हार्बन में पिछले 4 साल से त्रोट मछलियों का फार्म चला रही हैं, जहां इनके साथ मज़ीद 10 लोग भी अपना रोज़गार कमा रहे हैं। इस हवाले से सादिया का मजीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया ईमान है। तो एक्चुअली मैं बेंगलुरु से बिलोंग करती हूँ। जब 2019 में मैं कश्मीर आई, जब मेरी शादी हो गई, तब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था फ़िश का। मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिलके ये बिज़नेस स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। जब हमने स्टार्ट किया था तब यहाँ पर बस 2 ही यूनिट्स थी, ट्राउट यूनिट्स थी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमने बहुत सारे ट्राउट यूनिट्स अकम्प्लिश भी किए। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने बहुत सारी फ़िशेस की स्कीम्स हमें बताई, जिससे हमें बहुत हेल्प हुआ और हमने इतना आज बड़ा फॉर्म अकम्प्लिश भी किया है। और आज अलॉन्ग विद ट्राउट फ़िश यूनिट्स हम रास प्रोजेक्ट के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा। इसमें ये एक रिसर्कुलेटली एक्वाकल्चर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मतलब मछलियों को हम अबंडेंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ट्राउट एक ऐसी फ़िश है जो कोल्ड रीजन्स में पाई जाती है। और कश्मीर मैं बोलना चाहूँगी कि इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। ये ब्लेस्ड लैंड है जो इस टाइप की कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल है आपको। तो यहाँ पर कोल्ड रीजन्स में ये बहुत ऑर्गेनिक वे में इस ट्राउट फ़िश को हम एक अबंडेंस क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे शौक़ था कि मैं पहले से एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आऊँ। पहले भी मैं बहुत सारे वर्क्स कर चुकी हूँ, प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, एज अ स्कॉलर भी वर्क कर चुकी हूँ, एज अ टीचर भी वर्क कर चुकी हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर भी वर्क कर चुकी हूँ मैं, और हज़ारों बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर भी एज अ वर्क कर चुकी हूँ मैं। बट मुझे कहीं ना कहीं एक ये था कि मुझे एंटरप्रेन्योरल जर्नी में मुझे कदम रखना है। और जब मैं कश्मीर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतने रिच रिसोर्सेज हैं, क्यों ना हम इस पे वर्क करें। ऐसा नहीं है कि आपने जैसा बोला कि आप वुमेन हो और आपने फ़िश का ही क्यों चूज़ किया। तो मुझे जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे हस्बैंड के पास यहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी था। तब मैं भी सोच रही थी कि नए स्टेट में आके मैं कैसा अपने आप को, अपनी मैं पहचान कैसे मैं बनाऊं करके मैं अपने आप को सोच रही थी। उस वक्त जब मैंने ऐड भी देखा था और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया था और मोटिवेट किया था कि हम इस बिज़नेस को ही आगे बढ़ाएंगे। सो दैट आप राइट साइड में देख सकते हो एक झील भी है। इस कल्टीवेशन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद भी होगा, इसीलिए हमने सोचा ये ग्रोथ वाइज हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी हमारी लाइफ में, इसलिए हमने इस बिज़नेस के साथ जुड़ गए। बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है। जैसा आपने बोला, एक क्वेश्चन मुझे पिछले सवाल में पूछा था कि विमेन हो के आप ये कर रहे हो। मैं खुद भी एक MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अपना PG किया हुआ है। बट यहाँ पर क्या है, अब ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। तो मैं एक मैसेज भी इसके थ्रू देना चाहूँगी कि जो वुमेन पढ़ लिख के भी कुछ ना कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, तो कश्मीर में बहुत सारी ऐसे रिच रिसोर्सेज हैं। उस पर आप क्या कीजिए, आपका इंटरेस्ट जिसमें है उस इंटरेस्ट को आप क्या करना, ग्रैब करना, फिर उसी पे आप वर्क करो। फिर इंशाल्लाह आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आप काम करो उसमें आप अपना पूरा जज्बा लगाओ, हार्ड वर्क लगाओ, देन सक्सेस इज़ ऑल योर्स। ये मैं बोलना चाहूँगी कि हर कोई मेन को अपनी वाइफ्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए, और इवन ऑल द मेंस जो गर्ल्स हैं, विमेन हैं अपने घर में स्पेशली, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो वो करना चाहते हैं उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको हेल्प करना चाहिए। मुझे मैं बोलना चाहूँगी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ गॉड
हर कोई सपोर्ट, जो भी मैं बोलना चाहती हूँ, जो मेरे ड्रीम्स रहते हैं, अगर मैं उनको बताती हूँ तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको हेल्प करूँगा आगे बढ़ने के लिए। ऐसे मुझे घर वालों से भी सपोर्ट मिलता है, मेरे इन लॉज से भी सपोर्ट मिलता है और मेरे हस्बैंड से भी इसी तरह का सपोर्ट मिलता रहा है। मैं यूथ को एक छोटा सा यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी। लाइफ में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक है टाइम और एक है पेशेंस। अगर आपके पास टाइम का एक ये है, एहसास है कि वक्त हमारा कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका आपको आइडिया है, तो देन सक्सेस इज़ इन योर हैंड्स। और मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी काम कीजिए उसके पीछे पेशेंस रखिए और हार्ड वर्क कीजिए, परसिवरेंस रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, देन सक्सेस इज़ ऑल योर्स। और यहाँ पर एक मैं छोटी सी प्रोवर्ब बोलना चाहूँगी, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं हौसला जो आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह कभी गिर जाने की, उन्हें नहीं परवाह कभी गिर जाने की।